शहरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चले कि खबर देने वाला खुद खबर बन गया है। मेट्रो वन न्यूज़ शोरकोट के रिपोर्टर चौधरी आसिफ मोटरसाइकिल हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताते चले कि मेट्रो वन न्यूज़ के रिपोर्टर आसिफ चौधरी कुछ रोज़ कबल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए थे। वाक़े की इतला मिलने के बावजूद रेस्क्यू काम देर से पहुंचे, जिसके बायस से उनको बर वक्त तिबी इमदाद फराहम नहीं की जा सकी और अस्पताल में ही मुनासिब इलाज न होने से आसिफ चौधरी आज जान की बाजी हार गए। पुलिस का कहना है कि हादसे से मुतालिक तफ्तीश कर रहे हैं। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शोरकोट सिटी के सखी रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ आसिफ चौधरी को बर वक्त रेस्क्यू न किए जाने के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है। एहतजाज में शामिल सहाफ़ियों का कहना था कि ट्रैफिक हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें 30 मिनट देर से पहुंची हैं, जिसके बायस आसिफ चौधरी को बर वक्त तिबी इमदाद नहीं मिल सकी। हमारा मुतालबा है कि इसका आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस ले। सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सादकाबाद में हमसायों की लड़ाई खत्म कराना जुर्म बन गया। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद हमसायों की लड़ाई खत्म करना जुर्म बन गया। इनकी औरतों और बच्चों को मार मार कर हदमुया कर दिया गया। वाक़े की FIR अहमदपुर लम्हा थाना में दर्ज कर दी गई। तफसील के मुताबिक चक नंबर 11 NP जमालुद्दीन वाली रोड हदूद थाना अहमदपुर लम्हा के रिहायशी हजूर बख्श का लेन देन आपके किसी रिश्तेदार से था। लेन देन के तनाज़ा पर मतलूब फ़ारूक, मशूक, रफ़ीक, अहमद, अरशद, कुदरत, हाजी हमशा सालू, परवेज़ और दीगर 15-20 कारकुन नामालूम अफराद मुसल्ला डंडे सोटे राडमल हमलावर हुए। छुड़ाने वाले अहले इलाका को भी ज़बरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया। अशरफ शाह, जलाल बादशाह, नवाब और नादर वगैरह बेच बचाव करने के लिए आए तो इनको भी कच्चा भूंग से आए हुए बदमाश लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा। कच्चे भोंग के लोग ने ते उन्होंने आपस में लैन दैन की वजह तो जरा आके इन्होंने लड़ाई शुरू की है। लड़ाई के दौरान मेरे वाला साहब ने छड़ाने की कोशिश की। शोर सुन के मैं दौड़ के पहुंचा। ठीक है, मैनू कुटिया मारिया लड़ान छड़ाण दे विच मेरे वाला साहब ने मारिया। जेरे अहले महल्ला नाल काफी लोग वो विच पहुंच गए ने ते शाह साहब एक सही रहेगा अशरफ शाह साहब को छड़ाने की कोशिश की, उन्होंने भी उन्होंने मारिया है। उस तो बावजूद साढ़े घर दाखिल हो गए ने। मेरे घर जाके मेरे बीवी बच्चियां बहना सिस्टरां मारिया है। मजीद अहले इलाकों का कहना है कि पुलिस को मतदबार कॉलिंग की रब्ता ना हो सका, जबकि रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर मरहम पट्टी की और अस्पताल ले गए। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती इलाकों में भी खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO खानेवाल ने आज फरीद को 90 टनार में खुली कचहरी लगाई। तो बात करते हैं DPO खानेवाल साहब, बताइएगा जिला पंजाब की हदायत पे आप शहरी के साथ साथ इलाकों में खुली कचहरी क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह, मसाजिद हमेशा कम्युनिटी सेंटर हैं और जैसे जिला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि आप मसाजिद में जाएँ, लोगों की बातें सुने, इलाके की बातें सुने, उससे इलाके के जो मसले हैं, मसाइल हैं और जो इश्यूज़ हैं पुलिस से रिलेटेड, वो खुले होकर आप मिलजुल के डिस्कस भी करते हैं, उनका हल भी निकलता है। तो यहाँ भी कंप्लेनेंट से अपनी कंप्लेंट भी पेश की है, FIR भी दी है और मुजतमाई मसाइल भी डिस्कस किए और उनका हल करने का तरीका भी बताया। तो इंशाल्लाह हम इस जो 90 NR के जो मसले हैं, या ठेकी पैरे का निज़ाम है या मंशात की इशू है या पुलिस पेट्रोलिंग है और तफ्तीश के इशूज़ हैं, वो सारे मिलके यहाँ हल करेंगे इंशाल्लाह। और 90 NR में जो हमें पुलिस रिलेटेड मामला हैं उनको उनमें बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा, मालिक मकान जो किराए पे मकान देता है तो वो स्टाम्प जमा नहीं करवाता थाने में, उस हवाले से क्या कर जाएगा? ये जो किराएदारी एक्ट पे हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन उसी का हिस्सा है और सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है कि जो भी हमारे पास किराएदार आए और रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसके खिलाफ किराएदारी एक्ट के तहत FIR कर सकते।
डीपीओ खानेवाल का ये कहना था कि मरियम नवाज साहिबा की रीजन के मुताबिक 90 टन में कुलिक जारी लगाई है। कुलिक जारी का सिलसिला ऐसी तेजी से जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पतों की से खबर शामिल करें। आपको बताया कि इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन साफ सुथरा पंजाब की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर भर में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। ताफुन फैलने लगा है जिससे शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से पत्तों की फूलों के शहर से जाने वाला शहर जो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर में लगे गंदगी के ढेर, जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आते हैं जिससे शहरियों मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा पत्तों की आवाम और पत्तों की शहर की तरफ से मेरा ये मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब, डीसी साहब, एसी साहब, मेरे शहर के MNA MPA राना मोहम्मद यासाब, चौधरी महमूद अनवर, उनसे मुतालबा है कि पत्तों की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए और ख़ुसूसी तवज्जो देकर इंतज़ामिया नाहल और करप्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और ये पत्तों की को क्लीन चीट साफ़ सुथरा जड़ा पत्तों की दिया जाए हमें, और फूलों का शहर वापस किया जाए हमें। जी शहरी की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि बारहा दफ़ा इंतज़ामिया को दरखास्तें देने के बावजूद शहर में गंदगी के ढेर नज़र आते हैं जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनका असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की DC कसूर और मैडम मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमारे फूलों के शहर को कचरा कुंडी से साफ़ किया जाए। जी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के हमरा साहिवाल और चिचावतनी पुलिस के प्रमोशन होने वाले अफसरान को इंस्पेक्टर रैंक लगा दिए हैं। इसी तरह सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्की पाने वाले 53 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने साहिवाल और चिचावतनी पुलिस के प्रमोट होने वाले सब इंस्पेक्टर को भी इंस्पेक्टर के ओहदे पर रैंक लगा दिए। इस मौका पर इंस्पेक्टर रैंक पाने वाले अफसरान के बच्चों और वालिदैन समेत खानदान के दीगर अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रमोट होने वाले अफसरान में सब इंस्पेक्टर नदीम अनवर, सब इंस्पेक्टर अशरफ गुज्जर भी शामिल थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने प्रमोट होने वाले अफसरान को इनके अहले खाना समेत मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां फान, मेट्रो 1 न्यूज़ चिचावतनी। चिड़ावाला से खबर शामिल करेंगे और आपको बताया पुलिस गर्दी का शिकार 9वीं जमात के तालिब दस्तगीर को आहों और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। 9वीं जमात के तालिब इल्म दस्तगीर का जैसे खाकी गांव पहुंचने पर हर जानिब रिकत आमेज मनासिर देखने में आए। नमाज़ी जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। गुलाम दस्तगीर को चंद रोज कबल थाना सदर के इलाके में पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके जख्मी किया था। जख्मी तालिब इल्म 1 हफ्ता जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद जाँ बहक हो गया है। चिड़वाला पुलिस ने मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत UC 112 में सफाई का सिलसिला इस वक्त जारी है। गली मोहल्लों और मेन शाहराहों से कूड़ा करकट उठाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। सेक्रेटरी UC समेत 15 से जायद वर्कर सफाई में मुलव्विस नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत हफ्ता सफाई मुहिम शुरू की गई है। शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती इलाकों से भी कूड़ा करकट उठा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि सफाई मुहिम से देहातों को साफ सुथरा माहौल मैसर आएगा। देहातों ने इंतजामिया के इस अमल को सराहते हुए कहा कि अरसा दराज बाद देहातों की सफाई करवाई जा रही है। DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का
समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले कि DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सदर शकरगढ़ ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन में बाप के कातिल जालिम बेटे गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना कोट नीना में मंशियात फरोशो नासिर खान को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 5 किलोग्राम चर्स और क्लाशन को बरामद कर ली। हाफिजाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सदर पुलिस की कार्रवाई फ्रॉड के मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुलजिम दानिश हाफिजाबाद, लाहौर, सरगोदा समेत दीगर अजला में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम नॉन कस्टम गाड़ियों को जाली दस्तावेजात तैयार करके फरोख्त करता था। मुलजिम ने शहरियों से करोड़ों रुपए हथिया कर जाली चेक दिए हुए थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव आफ्ताब अहमद और DSO अली हसन मेमन की हिदायत पर हामला औरतों और बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए गए हैं। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव आफ्ताब की हिदायत पर UC1 में पहुंचकर औरतों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए गए और बच्चों में बढ़ती हुई मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती कतरे भी पिलाए गए। शाह लतीफ़ यूनियन लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए गढ़ी खुदाबख्श से निकाले जाने वाले पैदल लॉन्ग मार्च टन्नो मोहम्मद खान पहुंच चुके हैं, जबकि महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के लिए शाह लतीफ़ यूनियन की जानिब से गढ़ी खुदाबख्श से निकलने वाला पैदल लॉन्ग मार्च काफिला टन्नो मोहम्मद खान पहुँच गया, जिसका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के तमाम महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन महकमा बल्दियाजात के मुलाजमीन इससे महरूम हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि दीगर महकमों के मुलाजमीन की तरह इसकी तनख्वाहें भी अदा की जाएँ। हैदराबाद के निजी क्लब की जानिब से यौम दिफा की मुनासबत से ओपन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूल से खिलाड़ियों और टीमों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। से पाकिस्तान के यौम दिफा की मुनासबत से आल हैदराबाद फुटसाल गर्ल्स डिफेंस डे ओपन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की तालिब इल्मों और टीमों ने हिस्सा लिया। दोबारा से ग्राउंड में उतरे हैं और अपनी परफॉर्मेंस के साथ धूम मचा दी है। आप लोगों को भी यही कहूंगी कि जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं और समझती हैं कि उनके पास सलाहियतें नहीं, आप लोग के पास सलाहियतें मौजूद है, आप आए, आप लोग को ग्राउंड मिला हुआ है, इधर आए, प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, अपनी स्किल्स दिखाएं, आगे बढ़े। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने का सिर्फ ये है कि तालिबे इल्म का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उनको पता चले कि मैदान में उतरने के बाद में सलाहियतें किस तरह की होती हैं, वो अपने टैलेंट्स को बाहर लेकर आए जो उन्होंने छुपाए हुए हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर स्किल्स बहुत सारी हैं लेकिन वो अपनी स्किल्स को शो नहीं कर पाते। मैदान देने का मकसद ये है कि वो स्किल्स को शो करें। टूर्नामेंट में जीतने वाली टीमों के लिए मुख्तलिफ इनामात भी रखे गए और लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी बड़ी तादाद में टूर्नामेंट देखने और टूर्नामेंट की तकरीब में शरीक हुए। हमारे यहाँ गर्ल्स को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कहा जाता है कि बस उन्हें घर संभालना है। नहीं, ऐसा नहीं है। गर्ल्स अब आगे तरक्की कर रही है, ज़ाहिर बात है दुनिया तरक्की कर रही है, इस तरह से गर्ल्स को भी आगे मोटिवेट करना चाहिए। जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हैं, स्कूल लेवल पर हैं, कॉलेज लेवल पर हैं। मोस्टली के बॉयज़ के लिए तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन गर्ल्स को कोई इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा एक एग्ज़ाम है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट्स और ये होने चाहिए। ग्राउंड भी नहीं है अब, और देखें बच्चे खुद भी खेलना नहीं चाह रहे। पहले फिजिकल गेम्स बहुत होते थे, लेकिन अब यह है कि हमारे बच्चे जो सिर्फ मोबाइल की हद तक रह गए हैं। ओपन गर्ल्स टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद लड़कियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल करना और मुल्क का नाम रोशन करने वाले टैलेंट को उभरने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि ताजरों की अपील पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की गई है। मीरपुर खास तहसील सिंधड़ी में मुबैना उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज के मुबैना पुलिस मुकाबले और सिंध के सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार और सरदार शाह के बयानात पर शहर के तमाम उलमाए कराम और ताजिरों की अपील पर
शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। शहर के तमाम कारोबारी और तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। स्टेशन चौक, मार्केट चौक, बल्दिया चौक, अनाज मंडी, पोस्ट ऑफिस चौक समेत छोटे बड़े तमाम इलाकों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। उलमा कराम ताजिरों की जानिब से सिंध के सूबाई वज़ीरों के बयानात पर हड़ताल और भरपूर एहतजाज का ऐलान किया था। कश्मीर से खबर शामिल करेंगे, जहां डकैती की वारदातों में इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया है और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। कश्मीर शहर के निजी क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में होने वाली डकैतियों के खिलाफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान ने एहतजाज करते हुए पुलिस से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। मुतालबा किया है कि जल्द पुलिस अफसरान इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ दौरे जदीद में कहरोड़ पक्का के काश्तकार बैलों के जरिए हल चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। आज के दौरे जदीद में जहां पर हर काम मशीनरी की मदद से किया जा रहा है, तो वहीं पर आज भी रिवायती तरीकों से सदियों पुरानी तर्ज पर बैलों की मदद से हल चलाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला ज़राअत का शोबा ज़वाल पजीरी का शिकार होता जा रहा है। दिन ब दिन डीजल और बिजली के मुसलसल इजाफे के बायस कहरोड़ पक्का के किसान बैलों से हल चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। ट्रैक्टर से हल वहंदे से हुण महंगाई थी गई, तेल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे, बिजली महंगी। असां वालू एडा जोने हलां ते बहुत तंग थीने पहले छोड़ दिता से ट्रैक्टर मशीनरी आ गए। हुण जरा हुकूमत को चाहिए तेलां दी कीमत जरी घट करन ज्यादा है। महंगाई दी वजह कनु महंगाई दे नाल असां वाले हल पाले जडान सा उधारने पैंदे। किसानों का यही कहना है कि बैलों से हल चलाना मुशक्कत तलब का काम है। इससे ज्यादा वक्त में कम रकबा काश्त किया जाता है। काश्तकारों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि किसानों को रिलीफ फराहम करते हुए हुकूमत फौरी तौर पर डीजल और बिजली की कीमतें कम करे और किसानों को उनकी जिन्नस, मकई, धान और गंदम के मुनासिब दाम फराहम करे, ताकि काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा रकबा काश्त करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। गुजरात में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हैं। अवाम महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर है। मजीद आवाज बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा राना नसीर अपनी इस रिपोर्ट में। मौजूद हूँ जी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर रेहड़ी बाजार सजाने की हदायत की गई। जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर गुजरात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीओ ने मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये रेहड़ी बाजार लगाए हैं, जहाँ पे फल और सब्जियाँ आवाम को फराहम की जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन, ये वही बाज़ार है जहाँ पे पूरा साल जो है पहले ही रेहड़ियाँ लगी होती थी। यहाँ पर ये वज़ीर आला के पोस्टर बनाकर ऊपर और नीचे लगा दिए गए हैं, लेकिन ये कोई सस्ते बाज़ार नहीं है। मैं आपको आगाह करता चलूँ कि यहाँ पे सस्ता सामान नहीं मिलता, लेकिन ये वज़ीर आला की हदायत पर रेहड़ी बाज़ार लगा दिया गया है। ये ज़हूर पैलेस का अकब है जहाँ से ये बाज़ार शुरू होता है और शाहजगीर रोड, सर्वस रोड और दीगर मकामात पर ये रेहड़ी बाज़ार लगाया गया है, जहाँ पे पहले ही मन मर्जी के रेट वसूल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आवाम के रिलीफ के लिए आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। महंगे दामों सब्जियां हो, फ्रूट हो या चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, हर चीज़ जो है उनके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं और गुजरात में किसी भी मकामात पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां नज़र नहीं आ रही। जी यहाँ आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र पतोकी में गरीब बच्चों की शादियों के जहेज़ में फर्नीचर के सामान पर खुसूसी रियायत दी जाने लगी।
पाकिस्तान में मकबूल तरीन हाथ से बनने वाला फर्नीचर का सामान आला क्वालिटी और गारंटी के साथ तैयार किया जाता है। मज़ीद बात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में विफाकुल मदारिस अल अरबिया ज़िला हाफिज़ाबाद के मुल्हिका तमाम मदारिस और जामियात के ज़िम्मेदारान का इजलास मदरसा दारुल इस्लाम मदीना टाउन में मुनक्किद हुआ। हज़रत मौलाना जवाद कासमी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इजलास में जो अहम तरीन फैसले किए गए उनके बारे में बताया कि क्या उनका कहना था कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम मदारिस के असातिज़ा कराम की तरबियत का एक बेहतरीन प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें मदारिस के असातिज़ा कराम जो बच्चों को तालीम देते हैं उनकी तरबियत की जाएगी। महंगाई महंगाई हर तरफ ही है महंगाई। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र पतोकी में गरीब लड़कियों की शादी के जहेज में फर्नीचर के सामान पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पतोकी में बनाया जाने वाला फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। बड़ी महारत के साथ नीम, शीशम, कीकर और दीगर आला क्वालिटी की लकड़ी से तैयार किया जाता है। लोगों के मनपसंद आर्डर भी तैयार किए जाते हैं और फर्नीचर को पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी किया जाता है। बेहतरीन कारीगरों की ज़ेर निगरानी में तैयार किया जाता है। गरीब और नादरा और मस्तिकी का अफराद के लिए खुसूसी रियायत भी की जाती है। यहाँ बेहतरीन फर्नीचर शीशम की लकड़ी का, कीकर की लकड़ी का तैयार किया जाता है, जो आर्डर पर भी तैयार किया जाता है। वो हमारा फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया जाता है। बेहतरीन कारीगर की ज़ेर निगरानी तैयार किया जाता है और अच्छी पॉलिश, डीको पॉलिश में तैयार किया जाता है और जिसको मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी रियायत भी की जाती है। जो भी मुस्तहिक अफराद आए हमारे पास इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होता है। बेहतरीन डीको पेंट के अंदर तैयार किया जाता है और सादा पॉलिश, नेचुरल पॉलिश को भी हाई ग्लाउस में किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। पाकिस्तान भर में लोग पत्तोकी के हाथ से बने फर्नीचर की डिमांड करते हैं। यहाँ पर चनियोटी, गुजराती, मुल्तानी और लाहौरी फर्नीचर तैयार किया जाता है, जिसमें बेहतरीन डीको पेंट के साथ सादा पॉलिश, नेशनल पॉलिश को भी हाई क्लास में किया जाता है, जिसकी वजह से पत्तोकी का फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जदीद दौर में फर्नीचर के नित नए डिज़ाइन हर घर की ज़रूरत है, जो पत्तोकी में पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं और गरीब और मुस्तकिल खानों के लिए खुसूसी डिस्काउंट भी किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तोकी। भावलपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सरकारी वाजिबात की वसूली के हवाले से 1 सितंबर 2024 से 21 सितंबर के दौरान रेवेन्यू अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चले कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का ज़ेर तामीर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जारी पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए साइट का दौरा किया। मुतालिका इंजीनियर्स और अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी है। आपको बताते चले कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और उसके मुल्हिका इलाकों के लिए बड़ी नेमत और सहूलत साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम को सेहत के बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। ख्वाजा सलमान रफीक ने मुतालिका अफसरान को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत की है। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी के अहकामात पर टाउट माफिया के खिलाफ पुलिस का बदस्तूर एक्शन जारी है। आपको बताते चले कि जंग इंसाफ की राह में रुकावट बनने वाले टाउट की थाना में रसाई सख्ती से रोकी जा रही है।
DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है कि टाउट माफिया और मंशी गठजोड़ कल्चर का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। रुझान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि ट्राइबल एरिया से नौजवान अगवा मोहम्मद यासीम नामी नौजवान को गन पॉइंट पर घर से अगवा किया गया। कबायली इलाकों में फरारियों के जानिब से अगवा की वारदातों में इजाफा। चंद ही रोज में 4 अफराद अगवा कर लिए गए हैं। बाद 2 शहरियों को बाजियाब करवा लिया गया। शहरियों को मयारी पानी की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। फूड सेफ्टी टीमों ने मुल्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर 8 वाटर प्लांट्स की इंस्पेक्शन की। सैंपल फेल होने पर 5 वाटर प्लांट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। मुल्तान से रहीम नाना खुसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान के शहरियों को मयारी पानी की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इंस्पेक्शन। सैंपल फेल होने पर 5 वाटर प्लांट्स की इस्लाह तक प्रोटेक्शन बंद कर दी गई। कार्रवाइयां अब्दुल्ला चौक, शुजाबाद, हसनाबाद मुल्तान, शाहरुख आलम कॉलोनी मुल्तान, पुल साहू, मखदूम रशीद और जलालपुर पीरवाला में की गयी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर प्लांट्स की इंस्पेक्शन के दौरान चेकिंग। पानी के लिए गए नमूनों में बैक्टीरिया पाए गए। सैंपल फेल होने पर वाटर प्लांट्स को बेहतरी तक बंद कर दिया गया। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम होने पर 3 वाटर प्लांट्स को 37,000 रुपए के जुर्माने ऐद किए गए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मेरी पानी की तरसील करने वाले वाटर प्लांट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेहत बख्श गजा से ही सेहतमंद मुआशरे की तश्कील मुमकिन है। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज मुल्तान। आपको बताएं कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड मरकजी कोर कमेटी के मेंबर शेख रमजान नदीम की हमशीरा के इंतकाल पर साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की इजहार ताज़ियत मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ भी की। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद अब्दुल अलीम शाह ने साबिक मेंबर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DG खान शेख मोहम्मद बिलाल के हमरा पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी कोर कमेटी के रुकन और सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम की हमशीरा की वफ़ात पर उनके ऑफिस में दिली हमदर्दी अफसोस करते हुए इजहार ताज़ियत की। शकरगढ़ थाना सदर की हुदूद में जायदाद के लालच में आकर बेटे ने हथौड़े मारकर बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शकरगढ़ राना इश्तियाक। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शकरगढ़ थाना सदर की हदूद गांव पंडोरी डोंडा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया चंद रोज पहले वाकया पेश आया है। बेटे ने अपने बाप को थोड़ा मारकर कत्ल कर दिया। इस वक्त मैं SHO साथ मौजूद हूँ उसके ऑफिस में। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तकनीकी मशीनरी इस्तेमाल किया कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 तारीख को वज़िया सोर्स हमें इत्तला मिली कि 81 साल रफ़ीक नामी बंदे को किसी नामलूम ने जो है ना मर्डर कर दिया। इस इत्तला पे हम फ़ौरन मौके पे पहुंचे और उसकी सिस्टर की मदयत में जो है ना वो FIR हमने दर्ज की और DPO साहब ने जो है ना अफसरान बाला की ज़ेर निगरानी एक टीम तश्कील दी। हमने दौराने तफ्तीश जो है उसको हमने 24 घंटों में ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया। और दौरान तफ्तीश उसका बेटा जो ही है जिसने जायदाद ना मिलने की वजह से इसी रन की वजह से अपने बाप को मर्डर कर दिया था और उसने दौरान तफ्तीश वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद करवा दिया और मजीद हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ऐसा जो बात सुनी, उनका ये कहना है कि DPO नारवाल की हिदायत के मुताबिक जदीद मशीनरी के साथ 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया और हम इंशाल्लाह उसको कानून के मुताबिक सजा दिलाएंगे। जी
मुल्क भर की तरह खानेवाल में मुकीम पश्तून कबाइल ने पश्तून सकाफत का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया। सकाफती दिन पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पश्तून सकाफत के दिन को मनाने के लिए जिला भर से पख्तूनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार की ये रिपोर्ट। सकाफत के आलमी दिन पर खानेवाल में भी पख्तून भाइयों ने रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया। पश्तूनों ने अपनी रवायत और सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने के लिए अपनी सकाफत का आलमी दिन मनाया। पश्तून सकाफत के आलमी दिन की मुनासबत से पख्तून भाइयों ने अपनी रवायत की धुनें बजाई और सकाफती रक्स भी किए। पश्तून सकाफत के आलमी दिन के हवाले से रवायती पगड़ी और कपड़े पहनकर तकरीब में शरीक हुए। मुकर्रिर ने पश्तून सकाफत के आलमी दिन के हवाले से खसूसी खिताबात भी किए कि आने वाली जो नस्ल है, पिछले हमारा जो गुजर चुका है और जो आपको पता है कि यूरोपियन जो हमारी कंट्री हैं उनका यलगार है, सोशल मीडिया है, उसको रोकने के लिए और इसी को बताने के लिए कि हमारा जो पश्तून कल्चर डे है और हमारी जो रिवायात है उसको ये अपनी नई नस्ल को बताना है। और वैसे भी बड़ा अच्छा हमारा बड़ा खूबसूरत रस्म व रिवाज है। पश्तून सकाफती त्यौहार के दिन से मनाया जाता है। तो इस दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि पश्तून कौम जो है वो अमन पसंद कौम है और ये कोई गद्दार कौम नहीं है। हम हर साल पश्तून कल्चर डे को जो है ना वो मना रहे हैं। पश्तून कल्चर डे का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हर कौम के अपनी रवायात और अपने कल्चर उसको जो रवायात हैं उसको उजागर करने के लिए आज हम काफ़ी तादाद में इकट्ठी हुए हैं। सकाफत के आलमी दिन पर मुनक्किदा तकरीब में पख्तूनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आज के दिन को हम बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं और अपनी खुशी अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हम अपने आने वाली नस्लों को अपनी सकाफत और अपनी रवायात से रोशनास करा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शहरनामे में खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकपतन सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अहमद रजा की मेज़बानी में रेस्क्यू चैलेंज इंट्रा डिवीजन के सालाना मुकाबला जात करवाए गए। रेस्क्यू चैलेंज में डिवीजन साहिवाल की 3 टीमों ने साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन ने शिरकत की। तमाम टीमों ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुख्तलिफ अहदाफ जैसे कि तिबी इमदाद देना, बुलंदी में फंसे लोगों को बचाना, गहरे कुएं में गिरे अफराद को रेस्क्यू करना, डूबने वाले शख्स को तलाश करना, तैराकी और रेस्क्यू फायरिंग समेत दीगर मुकाबला जात में हिस्सा लिया। टीमों की नुमाइंदगी और हौसला अफजाई के लिए डिवीजन के जिलाई ऑफिसर और रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर ने भी मुकाबला जात के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अरशदुल हक ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अहमद रजा को बेहतरीन इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया और मुकाबला जात में टीमों की कारकर्दगी को खूब सराहा। मलकवाल से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि मोहल्ला कोटली दरबार के अकबी रिहायशी आबादी के मकीनों के लिए सेम नालों के पानी की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मलकवाल के मोहल्ले कोटली दरबार की अकबी आबादी के मकीनों ने सीवरेज नालों के पानी का मसला हल ना करने पर एहतजाज किया। इकरार हुसैन शाह समेत दीगर अहले इलाका ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि बाजार और मोहल्ले से आने वाले 2 बड़े सीवरेज नाले जिनसे सारे मलकवाल शहर के सीवरेज का पानी आता है हमारे मोहल्ले से गुजरता है। उन्होंने कहा कि बासर ज़मींदारों ने गैर कानूनी तौर पर इन नालों की दीवारों में शगाफ करके अपनी फसलों को गंदा पानी लगाते हैं। मुतासरा मकीनों ने कहा कि शगाफ की वजह से सीवरेज नालों का पानी हमारी गलियों में खड़ा रहता है, जबकि कई मकानात भी इन पानी की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे हैं और जिससे की वजह से लोगों ने बाहर आना भी उनका मुश्किल में डाल दिया है। हारूनाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा शौकत महमूद बसरा को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। शौकत महमूद बसरा दीगर 2 सरकारी अहलकारान के हमरा 27 सितंबर को असिस्टेंट डायरेक्टर
करप्शन के दफ्तर पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन भावल नगर ने PTI के सरगर्म मरकजी रहनुमा शौकत महमूद बसरा और 2 पनवारियों को नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को तलब कर लिया। PTI रहनुमा शौकत महमूद बसरा और 2 सरकारी पार्टियों को करप्शन के इल्जामात पर नोटिस जारी किया गया। बगैर लाइसेंस और हेलमेट ड्राइविंग करने वाले बाइकर्स हो जाएं होशियार। सिटी ट्रैफिक पुलिस नानकाना की जानिब से कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद काशिफ का कहना था कि बगैर लाइसेंस और हेलमेट ना पहनने वाले बाइकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लोडर रिक्शे से बाहर सामान के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से अक्सर हादसात में लोग अपनी कीमती जानें गंवा बैठते हैं। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। कोट अद्दू के नवाही इलाके कस्बा करमानी में कबाड़ की दुकान में जोरदार धमाके से एक शख्स जाबहक हो गया। जाबहक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद वसीम के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि धमाका कैसे हुआ तहकीकात कर रहे हैं। धमाके की नौयत का अंदाजा नहीं लगाया गया। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।